अपिवातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गंगातरंगरमणीयं जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमाक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय।
विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगज्जननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय सच्चिदानंद भगवान के गुरु चरणों में प्रणाम। परम पवित्र श्री भारत भूमि को वंदन। पावन भारत भूमि पर विद्यमान समस्त देवी देवताओं के गुरु चरणों में प्रणाम। भारत भूमि के मध्य में स्थित महाराष्ट्र के मध्य मुंबई और मुंबई में चेंबूर स्थित श्री सनातन धर्मसभा श्री राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से परमपिता परमात्मा के परम मंगलमय नाम कथा लीला का रसास्वादन करने हेतु उपस्थित श्रद्धामयी मातृशक्ति धर्मानुरागी सज्जन भक्तजन इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने हेतु इस मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम और आप सभी परम पवित्र भगवान के वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज के सन्निधि में के आश्रय में हम लोग करने जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने बड़े दिव्य बड़ी कृपा से मानुषम दुर्लभम लोके इस मनुष्य जीवन को हमें प्रदान किया है, जो इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। अनेक प्रकार से इसकी दुर्लभता को दिखाया। इसकी दुर्लभता क्यों है और इसको प्राप्त करके मनुष्य को करना क्या चाहिए। इसलिए प्रारंभ में मैंने निवेदन किया, मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग। मनुष्य जीवन में यदि सत्संग मिल जाए
मनुष्य के जीवन का अंग यदि सत्संग बन जाता है तो ये सत्संग उसके जीवन का रंग और ढंग सब कुछ बदल देता है, सब कुछ परिवर्तित कर देता है, जीवन को आनंददायक बना देता है, जीवन को उत्साहपूर्ण, प्रसन्नतापूर्वक, सुखपूर्वक सदैव के लिए बना देता है। क्योंकि आनंद तो परमात्मा के नाम में है। रसो वही सह, वो स्वयं रस स्वरूप है। जो स्वयं रस स्वरूप है उसके नाम में रस, आनंद, सुख क्यों नहीं आए? आप स्वयं कभी 10 मिनट कीर्तन करके देखना, लगातार निरंतर, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं कीर्तन करता ही। ये नाम का प्रभाव है। हमारे पुजारी जी साक्षी है। कल परम पवित्र एकादशी तिथि थी। उस परम पवित्र एकादशी तिथि में ठाकुर जी ने प्रेरणा दी कि कीर्तन किया जाए। और irgendwie करने बैठे महाराज, 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। 9 सवा 9 के आसपास बैठे थे हम लोग और लगभग 10 बज गए। ठाकुर जी के शयन आरती का समय हो गया, तब जो है पता चला कि 1 घंटा हो गया। तो ये नाम का आनंद अलग ही है। स्वयं जीवन में अनुभव करके देखिए। रसगुल्ला तो जब खाओगे तभी पता लगेगा मीठा है कि तीखा है। इसलिए बार बार निवेदन करता हूँ, जीवन में एक समय तो निश्चित कर ही लीजिए, प्रातःकाल और सायंकालीन, कि इतना समय मुझे परमात्मा के नाम स्मरण में लगाना है। यदि कोई इमरजेंसी काम आ जाए तो अलग बात है, बाकी उस समय को रिजर्व रखिए। जैसे पैसा बैंक में रिजर्व रखते हैं ना, कब काम आएगा पता नहीं। पैसे की बड़ी चिंता है, और इस जीवन को जो आगे बैंक बैलेंस चाहिएगा उसका क्या? 10 साल की तो चिंता करते हो, 20 साल की, 50 साल की, आगे का भी सोचो। उसका बैंक बैलेंस इकट्ठा करना जरूरी है। बैंक बैलेंस नहीं होगा तो आगे फिर गति कैसे होगी? टिकट वेटिंग में वो लग जाएगा, फिर कंफर्म नहीं होगा। पैसा दोगे तब तो टिकट बनेगा। धर्मानुभव गच्छति जीव एक, जो धर्म है, सदकर्म है, सन्मार्ग पर चल रहे हैं और परमात्मा का नाम स्मरण जप, यही हमारे साथ में सदैव रहने वाला है। बाकी वो सब कुछ यही, तो हमें इसका आश्रय लेना है। बाकी और किसी का चिंतन नहीं करना अधिक। सुबह शाम कम से कम लगातार निरंतरता बनी रहे उस नाम में। उस नाम का प्रभाव आप स्वयं देखेंगे। कल आप सब लोगों के सबके एकादशी महारानी का आप सभी ने व्रत किया, बड़े दिव्य भाव में करना भी चाहिए, और द्वादशी को पारण करना चाहिए। आप लोगों ने बड़े दिव्य भाव से एकादशी की कथा सुनी। कथा का क्या फल है कि एकादशी को करके प्रातःकाल में ब्राह्मण को, संत को भोजन करा करके फिर पारण करना चाहिए। तो आप लोगों ने दिव्य भाव से किया, बड़ा आनंद आया ठाकुर जी का नाम स्मरण लेकर के। आइए हम लोग विचार करते हैं परमात्मा के इस दिव्य नाम का, जिस नाम को लेकर के हम आनंदित हो जाए, जीवन हमारा आनंदमय हो जाए, ऐसे दिव्य नाम का आश्रय लिया हम लोगों ने। परम पवित्र श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज में हम लोगों ने विचार किया सुंदरकांड, जिसका नाम ही सुंदरकांड है। ऐसे सुंदर कृत्य, सुंदर अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसमें अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, परम भगवती जगतजननी जगदम्बा माता श्री जानकी जी के चरण सन्निधि में विराजमान होकर प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात माता जी मुझे भूख लगी है, और माता जी को प्रणाम करके वहाँ से चले। अब वाटिका में गए,
वाटिका में अनेक प्रकार के निशाचर समस्त प्रकार से रक्षा कर रहे थे। क्या चल रहा है? और हनुमान जी महाराज ने क्या किया? अब देखो, विघ्न तो आएंगे, भगवान की कथा चल रही है और जीवन में भी हमारे अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि विघ्नों को इग्नोर नहीं करेंगे तो जीवन में आगे कैसे चलेंगे। इसलिए ये संकेत है कि जीवन में अनेक प्रकार की कठिन परिस्थिति आती है, लेकिन आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है। तो इसकी ओर ध्यान न दें, हमारा ध्यान कथा में हो तो अच्छा है। आइए, हनुमान जी महाराज जैसे गए, हनुमान जी महाराज ने वाटिका में जाकर के समस्त प्रकार से सर्वप्रथम तो अपनी बुभुक्षा को तृप्त किया। जो भूख लगी थी, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर फल थे, उन फलों को फलाहार किया। तत्पश्चात जो कार्य करना था, किस कार्य के लिए आए थे हनुमान जी महाराज? 3 कार्य के लिए आए थे। 3 कार्य क्या थे? राघवेंद्र सरकार ने कहा था कि 3 कार्य आपको करके आना है। देखी दुर्ग विशेष, जानकी जानी और रिपुगतिया। दुर्ग को देखना, दुर्ग कितना विशेष है उसकी जानकारी लेना। हमारा शत्रु है तो कम से कम चारों ओर से पता तो चले किस प्रकार उसने सेना लगा रखी है, पूरा अवलोकन करना चाहिए। दुर्ग को देख लेना। उसके बाद में ये कार्य तो हो गया। गिरी पर चढ़ी, लंका चली, लंका देख ली, अति दुर्ग विशेष, अत्यंत सुंदर है। उसके बाद में माता जानकी जी के भी दर्शन भी हो गए। अब तीसरा कार्य बचा था, रिपुगति आओ। जो शत्रु हैं उनको क्या करना? गति प्रदान करना, मोक्ष प्रदान करना। इसी को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज अल्पशेष के नाम से लिखते हैं। अल्पशेष अर्थात जो कार्य बच गया है। क्या कार्य बच गया है? अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयमसिते क्षणा त्रिनुपायानतिक्रम्य चतुर्थ इह दृश्यते न सामरक्षसु गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचिते सुयुज्यते न भेदसाध्या बलदर्पिता जना पराक्रमस्त्वेषममेह रोचते। वाल्मीकि जी महाराज ने बहुत सुंदर इस कार्य को कहा अल्पशेष। अल्पशेष अर्थात जो कार्य बच गया है उसको किया जाए। यही बच गया था कि असुरों को अनेक प्रकार से गति देना। अब दंड देना है, गति देना है, उसके 4 भेद कैसे दिया जाए? तो साम दाम दंड भेद, ये नीति है। इस नीति का प्रयोग किया जाता है। साम नीति का प्रयोग राक्षसों के लिए नहीं हो सकता, दाम का भी नहीं कर सकते। ये तुम सबसे ऊपर है, बहुत ऊपर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। न साम दाम, जो भेद से फर्क पड़ना है। तो असुरों में क्या भेद करोगे? तो इनको तो एक ही दंड के माध्यम से, इस नीति के माध्यम से इनको क्या गति दी जा सकती है। तो राक्षसों के प्रति हनुमान जी महाराज ने दंड नीति जो है उस नीति का प्रयोग किया। दंड नीति के अतिरिक्त तो कोई नीति का प्रयोग किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने क्या किया? चतुर्थ जो दंड नीति है उस नीति के माध्यम से पराक्रम दिखाया। पराक्रम किस प्रकार से दिखाया? हनुमान जी महाराज ने क्या चिंतन किया? देखो, अशोक वाटिका जो है ये बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर वाटिका है जिस वाटिका की रक्षा का दायित्व साक्षात पवन देव को दिया गया। तो वो तो अच्छी प्रकार से सुंदरीकरण करके रखेंगे। तो अनेक प्रकार के वृक्ष है, फल है, सब उसमें लगा हुआ है।
और विशेष बात यह है, यह वाटिका रावण के नेत्रों को आनंद देने वाली है, अत्यंत मनोरम है और रावण इसको देख करके प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है, क्योंकि उसकी विशेष वाटिका है। हनुमान जी ने सोचा इस उपवन को मैं विध्वंस कर दूंगा, कैसे जिस प्रकार से सूखे वन को अग्नि भस्म कर देती हैं, तो निश्चित रूप से रावण मुझ पर क्रोध करेगा। क्रोध करके क्या करेगा, इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानल अस्मिन् भग्ने तदा कोपम करिष्यति स रावणः। रावण क्या करेगा, जैसे ही इसको विध्वंस करूंगा, चतुरंगिनी सेना के साथ में मुझे मारने का प्रयास करेगा, मेरे सामने चतुरंगिनी सेना भेजेगा। तो उसी प्रकार रावण ने सेना भेजने का प्रयास किया। हनुमान जी महाराज ऐसे वृक्षों को तोड़ने लगे, राक्षस पहरेदार थे, उन्होंने देखा, दौड़ करके आए, और दौड़ करके आए तो महाराज क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे बाहर निकलो यहाँ से, हम तुमको मार देंगे। बोले इधर आओ, हम पहले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ तो सही पास में। जैसे ही पास में गए महाराज, फिर हनुमान जी महाराज ने पटक पटक के मारना शुरू कर दिया। जैसे ही आए, वृक्ष उखाड़ करके वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। अब सारे जो राक्षस परेशान हुए, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। अच्छा, दब गए वो, और कुछ हनुमान जी के पास में है, कुछ तो कह रहे अरे बचाओ बचाओ, दूसरा उसके पास पहुंचे तब तो बचाए। बोले तो ऐसा करो, सुनो सुनो, इस बंदर का पैर पकड़ करके उठा करके पटक दो। इतना विशाल रूप जिसके नीचे स्वयं दबे हो, और दूसरे को कह रहे हो इसका पैर पकड़ करके उठा के पटक दो। अब राक्षसों की ऐसी हालत हुई, ऐसी हालत हुई महाराज। हनुमान जी महाराज ने क्या विचित्र लीला की, थोक थोक में मार रहे हैं। कैसे, कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिलई सी धरि धूल, कछ पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूल। अब कुछ को हनुमान जी महाराज कछु मारे सी, उठा उठा के पटक रहे वहीं से। और कछु मिलई सी धरि धूल, जो पास में आए पैरों के पास में, उनको वहीं धूल में मिला दिया, रगड़ दिया, वहीं समाप्त कर दिया। और जो बच गए, कुछ बेचारे बच गए, वो बचे पूछे अरे बचाओ बचाओ। और दूर से ही कुछ लोग जो क्या करे, रावण के पास भाग गए। रावण हाफते कांपते, अब भागे कैसे महाराज, प्राण बचा के भागे बड़ी मुश्किल से, और वो भी एक वानर से। ऐसे हाफते कांपते हुए गए। बड़ा सुंदर तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा चित्रण किया है, जैसे आजकल बनती है ना, वीडियो बनाते हैं, एक एक चीज़ को वीडियो बनाते हैं, कैमरे में कैद करते हैं। ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कोई घटना हो जाती है, कोई कार्यक्रम हो जाता है, तो ऐसी लीला हुई, इस प्रकार से भागवत कथा हुई, सारा वीडियो में बनाते हैं ना। उसी प्रकार तुलसीदास जी महाराज ने इतना सुंदर चित्रण किया। अच्छा, जब हनुमान जी महाराज उनको मारने लगे और बेचारे प्राण बचा के भाग रहे थे, तो हाफते कांपते, जैसे जैसे प्राण बचाए उन्होंने। अब वहाँ से जब गए तो क्या किया, परेशान थे, कुछ बचे कुछ मारे गए। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज को किसी ने पूछा, महाराज सब जगह आप संख्या लिखते हैं, अधिकतर जब वर्णन करते संख्या लिखते हैं आप, यहाँ कितने राक्षस मारे गए, कितने धूल में मिलाए, कितने मारे गए, कितने बचे, कितने घायल हुए, आपने संख्या नहीं लिखी। यहाँ संख्या लिखनी चाहिए थी। बोले राक्षसों इनकी संख्या लिखने की क्या आवश्यकता है, ये कौन से बड़े भारी महापुरुष है जिनकी पुण्य तिथि हम लोग मनाएंगे, या भंडारा करेंगे, या श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, मरने दो, राक्षस तो है। और ये कौन से स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी पेंशन बंधेगी, इसलिए इनकी गिनती की आवश्यकता नहीं है। राक्षस जितना मरे उतना अच्छे। जैसे ही प्राण बचा बचा करके भागे, अब रावण को जाके कुछ कहना है, कैसे कहे, कोई बच्चा दौड़ करके आएगा तो हाफता कांपता, कैसे बोल नहीं पाता है। उसी प्रकार चित्रण कर रहे हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। किस प्रकार गए, पहले तो बोला ही नहीं जाए,
रावण के पास दरबार में गए। अरे क्या हुआ, बोलो बोलो। हाँ ठीक है, श्वास ले लो, पहले श्वास ले लो। अब फिर बोला नाथ, फिर श्वास ली, नाथ एक आवा कपि भारी। अरे 2 शब्द से अधिक शब्द बोल ही नहीं पा रहे, इतने हाफते कांपते आए। जब एक लाइन पूरी हुई, थोड़ा श्वास लिया, तब जो है 3 शब्दों का वाक्य प्रारंभ किया। पहले 2 ही शब्द थे, और फिर 3 शब्द क्या गए। ते ही अशोक वाटिका उजारी। अशोक वाटिका, 3 अक्षरों का एक शब्द, पहले 2 अक्षरों का एक शब्द। तो इस प्रकार हाफते कांपते किस प्रकार वर्णन करे तुलसीदास जी महाराज। ओ नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। हे नाथ, एक कवि आया है। अब जैसे बोल रहे थे उसी समय रावण ने कहा कौन आया, क्या हुआ। अरे नाथ एक आवा, बोले कौन आया, बोले कपि। अरे बंदर, बंदर से डर गए तुम लोग, वानर से, क्या बात है। नहीं महाराज, कपि नहीं, कपि भारी, बड़ा भारी कपि आया है, सामान्य बंदर नहीं आया। अच्छा कौन आया। अरे महाराज बड़ी परेशान है, हम सबको जो है कछू मिले से कछू मारे, धरी धूल मिला दिया है, सारे अशोक वाटिका उजाड़ दी। अब अशोक वाटिका का नाम लेते उसकी बीपी हाई हो गई। जो चीज़ सबसे प्रिय हो और उस पर आघात हो जाए तो सहन शक्ति से पार हो जाता है। राक्षसों को मारे तो कोई बात नहीं, राक्षस तो बहुत सारे, लेकिन मेरी एक अशोक की वाटिका एक ही थी, उसको उजाड़ दिया। अब उसको आया क्रोध, क्या हुआ, जाओ तुम लोग क्या कर रहे थे, क्यों नहीं देखा। अरे महाराज बहुत भारी कपि है, सबको जो है मार दिया, मारा नहीं धूल में मिला दिया, बड़ा भारी कपि है। अच्छा भैया। उसके बाद में रावण ने कहा अब कौन जाएगा। अक्षय कुमार ने कहा पिताश्री मैं जाऊँ, मैं देख के आऊँ। अच्छा जाओ बेटा। जैसे अक्ष गए, अक्ष कुमार वहाँ पहुँचे, अक्ष कुमार के जाते ही हनुमान जी महाराज ने उसको भी जो है धाम पहुँचा दिया। जैसे गए अक्ष समक्ष, कहाँ गए, जैसे गए अक्ष समक्ष, महाराज वो भी गए तो फिर गए, आए ही नहीं, ऊपर ही चले गए सीधे। अच्छा पहली बार तो जितने जो राक्षस थे उन्होंने रावण के पास जाकर के बोला महाराज कपि, कपि से डर गए, पहली बार कपि का प्रयोग किया। उसके बाद में जब अक्ष को भी मार दिया, अक्ष कुमार था जो रावण का पुत्र, उसको भी हनुमान जी महाराज ने लोक पहुंचा दिया। कपीशम अक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। कपीशम अक्ष हंतारम, अक्ष को जो हनन करने वाले हनुमान जी महाराज, वंदे लंका भयंकरम, लंका में जाकर के भयंकर रूप धारण कर लिया। किस प्रकार असुरों पर टूट पड़े संहार कर रहे हैं एक एक का। अब पहले किस प्रकार का प्रयोग किया था कपि, अब दूसरी बार प्रभु मरकट बल भू। पुनः जब अक्ष कुमार को मार दिया, अक्ष कुमार को जो है मार करके फिर कुछ बचे कुछ राक्षस थे दौड़ करके रावण के पास में गए, फिर उन्होंने कपि का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद में कहा महाराज आपका जो पुत्र था वो पुत्र मारा गया। पुनि पठयौते अक्ष कुमारा, चला संगले सुभटय पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अक्ष कुमार मारा गया, लेकिन वो अपने साथ में सब सेना लेकर के आया था, उनका भी संहार किया। उसके बाद में आवत दे की विटप कही तर जाता निपातरी महाधुनि गर्जा। अनेक प्रकार से हनुमान जी महाराज गर्ज गर्ज करके समस्त असुरों का संहार कर। अच्छा दूसरी बार क्या प्रयोग किया,
प्रभु मरकट बल भूरी। बोले पहले तुम कभी कह रहे थे, बोले पर्यायवाची है, अर्थ तो एक ही है बांधर। बोले अर्थ तो एक ही है, लेकिन शब्द का प्रयोग देखो। कभी कोई मतलब जो गड़ू का करे, केवल डराए। और मरकट जो मार काट कर रहे, महाराज बल भूरी, मार काट करने वाला कपि है, ये सामान्य कपि नहीं है। सबको मार दिया, मार करके भेज दिया हम लोग। अच्छा, अब रावण चिंतित, भाई उसका पुत्र था वो मारा गया, अशोक वाटिका उजाड़ी गई। अब जो वहां बैठा था मेघनाद, मेघनाद ने कहा महाराज मैं जाऊं, मैं जाके देख करके आता हूं। अच्छा तुम जाओगे, ठीक है, अच्छे से उस बंदर को पकड़ के ले आओ जल्दी। उसने बहुत नुकसान किया है, बहुत क्रोध आ गया रावण को। और जैसे ही महाराज अब इंद्रजित वहां से चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। इंद्रजित चला, अतुलित जोधा, वो भी अत्यंत बलवान है। इंद्रजीत नाम है मेघनाद का, क्योंकि उसने इंद्र को भी जीत लिया था। इंद्र पर स्वर्ग में जाकर के विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसका दूसरा नाम है इंद्रजीत। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। बंधु का निधन हो गया था, अक्ष कुमार मारा गया, अत्यंत क्रोधित होकर के चला। देखो दोनों में समानता है। इंद्रजीत अतुलित जोधा है, वो भी अत्यंत बलवान है, और हनुमान जी भी अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम। हनुमान जी महाराज भी अत्यंत बल के धाम हैं, बल के भंडार है। लेकिन दोनों में विशेषता क्या है? बोले वह इंद्रजीत है। उसने किसको जीता है? इंद्र को। और हनुमान जी महाराज इंद्रिय जीत है, बाल ब्रह्मचारी, समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। ये दोनों में विशेष अंतर है। और विशेष बात क्या? बड़ी बात तो यह है कि जितने बड़े बड़े योद्धा आते गए, और बड़े बड़े योद्धा को उतनी सरलता से मारा। पहले कौन थे? सबसे छोटे थे सबसे थे पहले भट्ट। कौन थे? भट्ट थे। जब हनुमान जी महाराज उस वाटिका में रक्षा करने के लिए गए, तो वहां पर कौन विराजमान थे? रक्षा के लिए कौन थे? भट्ट। भट्ट अर्थात रक्षक। तो सबसे पहले भट्ट थे। उसके बाद में चला संगले सुभट। ये अक्ष कुमार जब आया तो ये किसको लेकर के आया? सुभट को लेकर के आया। पहले भट्ट थे, उसके बाद में सुभट आए, और जब मेघनाद चला, मेघनाद रहे माँ भट्टता के संगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गई गई कपि मर्दई निज अंगा। जय सिया राम, जय जय सिया। पहले महाराज भट्ट, फिर सुभट, अक्ष कुमार सुभट को लेकर के आया, और जो मेघनाद आया माँ भट्ट को लेकर के आया। जो पहले भट्ट, सुभट, माँ भट्ट, सबको हनुमान जी महाराज ने महाराज भटाभट कर दिया, सबको समाप्त कर दिया। जैसे बड़ा बड़ा योद्धा आया, उस बड़े बड़े योद्धाओं को इतनी ही सरलता से मारा। मेघनाद माँ भट्ट के संग आया, मेघनाद के साथ क्या किया? जैसे ही मेघनाद आया, अनेक प्रकार से मेघनाद के साथ में युद्ध हुआ। मेघनाद के साथ में किस प्रकार युद्ध हुआ? हनुमान जी महाराज ने जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष थे, उन वृक्षों को एक एक वृक्ष को उठा करके फेंका, और जितने रथी थे, महारथी थे, सारथी थे, अश्व घोड़े थे, सब उन वृक्षों के नीचे दब करके वही समाप्त हो गए। अब मेघनाद डरने लग गया। बोले इतने बड़े बड़े भट्ट, सुभट, माँ भट्ट सबको इतनी आसानी से, इतने सरल तरीके से महाराज मार रहे हैं, अब मेरा क्या होगा?
मेघनाथ अनेक प्रकार से हनुमान जी महाराज के साथ में अपनी जो मायावी लीला है उससे युक्त होकर के युद्ध कर रहा है, समस्त मायावी विद्या का प्रयोग कर रहा है। तो अंत में बचने के लिए उस मेघनाथ ने क्या किया? मेघनाथ ने महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। किसका? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेघनाथ ने किया, क्योंकि जितने भी उसने अपनी जो माया थी, समस्त माया का प्रयोग करने के बाद भी किसी प्रकार का हनुमान जी के साथ में युद्ध में जीतने का संकेत उसको दिखा नहीं। उसे लगा कि अभी मुश्किल ही है कि मैं कुछ इस वानर का कर पाऊँ, ये वानर तो बहुत बलवान है। अब अंतिम ही एक उपाय है, तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, बिरे जुगल मानव गजराजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। मुठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मुरुछा आई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम हनुमान जी का और मेघनाथ का युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते हनुमान जी महाराज ने पूर्व में तो जितने बड़े बड़े सारथी थे, रथ थे, उन पर एक वृक्ष उठा करके फेंका, सब लोग उसी के नीचे तक गए। और मेघनाथ के साथ मलयुद्ध भी हुआ, और मलयुद्ध होते इसमें हनुमान जी महाराज ने जोर से एक मुष्टिका का प्रहार किया मेघनाथ को, और दौड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़ गए। मुष्टिका मार के जैसे एक मुष्टिका का प्रहार किया महाराज, कुछ क्षण के लिए मेघनाथ मूर्छित हो गया। बहुत जोर से नहीं किया था, नहीं तो फिर पहुंचा देते। हनुमान जी महाराज बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं, बल का नहीं, क्योंकि बल तो हनुमान जी महाराज में अतुलित बल है, जिस बल की कोई तुलना नहीं हो सकती है। मेघनाथ इत्यादि तो सीमित बल वाले। उसी प्रकार जैसे प्रहार किया, मेघनाथ मूर्छित हो गया, कुछ क्षण के लिए मूर्छित हुआ, तुरंत उठ करके पुनः अब उसने सोचा इस वानर को पराजित करना असंभव है, क्या किया जाए। उठी बहोरी किनेसी बहुमाया, जीति न जाय प्रभंजन जाया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। बहुत प्रकार से उसने अपनी माया का प्रयोग किया, लेकिन माया के प्रयोग करने के अनंतर भी वह मेघनाथ हनुमान जी के बल का अनुमान नहीं लगा पाया, नहीं हनुमान जी महाराज को पराजित कर पाया। अब उसके पास में एक ही अवसर था, क्या किया जाए, एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र चलाया जाए। अब ब्रह्मास्त्र को चलाने के अनंतर उसे विश्वास था कि मैं कपि को ब्रह्मास्त्र के अंदर बांध दूंगा। जैसे ही महाराज उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र ते सांधा, कपि मन की न विचार। जो न ब्रह्म सरमानहु, महिमा मिटई अपार। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते ही श्री हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया। ये सुंदरकांड विचार प्रदान है। फिर हनुमान जी महाराज ने विचार किया। विचार क्या किया, पहले ही हनुमान जी महाराज को वरदान है कि ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी महाराज जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, यह ब्रह्मास्त्र है। देखो,
बलवान होना अलग बात है और उदंड होना। हनुमान जी महाराज बलवान तो हैं लेकिन उदंड नहीं। उन्होंने मन में विचार किया, विचार करके जो ब्रह्मास्त्र था बोले ब्रह्मा जी का अस्त्र है, उसको प्रणाम किया, वंदन किया, वंदन करके उसको स्वीकार किया। हनुमान जी महाराज ने कहा मेघनाद तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है कि तुम ब्रह्मास्त्र भी छोड़ोगे तो मैं बंध जाऊंगा, लेकिन मैं बंधन में क्यों आया? क्योंकि मैंने अभिनंदन किया। भक्त सदैव वंदन में रहते हैं, अभिनंदन में रहते हैं, बंधन में नहीं आते। ये तो एक नाटक था, वास्तविक रूप में एक नाटक है। और इसलिए हनुमान जी महाराज ने इस ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया कि जो ब्रह्मास्त्र की महिमा है वो महिमा न मिले। इस ब्रह्मास्त्र की महिमा अपार है। यदि मैंने इसको स्वीकार नहीं किया, मैं इसके बंधन में नहीं आया, बंधन में आकर के मूर्छित नहीं हुआ, तो ब्रह्मास्त्र पर विश्वास कम हो जाए। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने उस ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से बंध गए। अब बंध गए, लेकिन कुछ लोग राक्षस तमाशा देख रहे थे कि अभी बंदर को बांध लिया गया है, तमाशा देख रहे थे, हंस रहे थे। हनुमान जी महाराज ने विचार किया जिस तरफ भीड़ ज़्यादा है, गिरना है, मूर्छित भी होना है, ये भी नाटक करना है, तो जिस तरफ भीड़ ज़्यादा है राक्षसों की उसी तरफ गिरा जाए ताकि 10-15 और कम हो जाए। तमाशा देखने वालों खुद तमाशा मत बन जाना। उन पर हनुमान जी महाराज गिरे, मूर्छित हो गए। फिर हनुमान जी महाराज कहाँ गए? हनुमान जी महाराज ने ये भी विचार किया यदि ब्रह्मास्त्र में मैं बंध गया तो कम से कम क्या हो जाएगा, रावण के पास जाने का भी मुझे अवसर मिल जाएगा, मतलब रावण से बात करने का कुछ अवसर मिल जाएगा। ऐसे तो ये राक्षस लोग जाने थोड़ी देंगे, बीच में विघ्न बन के खड़े, अब स्वयं ही ले जा रहा है, चलो ये भी नाटक कर लो। इस नाटक में भी अपना सहयोग कर लिया जाए। ब्रह्मास्त्र ते सांधा कभी मन की न विचार, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र को स्वीकार करके हनुमान जी महाराज मेघनाथ के साथ वहाँ गए। मेघनाथ हनुमान जी महाराज को पकड़ करके ले गया। ग्रहणे चापि रक्षोभिर महन में गुणदर्शनम, कहा यदि मैं पकड़ा भी गया हूँ तो उसमें भी मुझे गुण ही गुण दिख रहे हैं, कोई दोष नहीं दिख रहे। क्यों? राक्षसेन्द्रेण संवादस्तस्मान गृह्णन्तु मां परे। उस राक्षस के साथ में संवाद का सुअवसर, इस सुख को कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। आपदा को अवसर में बदलना है तो हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए। कैसी आपदा आई उसमें भी अवसर ढूंढ रहे हैं, चलो कम से कम रावण से संवाद करने का अवसर तो मिलेगा, विपत्ति नहीं मान रहे। तो जीवन जीने की कला हनुमान जी महाराज से सीखनी चाहिए। प्रत्येक जो लीला है उस लीला में हनुमान जी महाराज कोई न कोई हमें लीला, कोई न कोई शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, कोई न कोई सीख दे रहे हैं कि जीवन में अनेक विपत्तियां आएगी, लेकिन विपत्ति के आने पर भी हमें किस प्रकार चलना है, कैसा रहना है, कैसे व्यवहार करना है। अच्छा, शत्रु के वहाँ चले गए, कहाँ गए? शत्रु के वहाँ चले गए और वहाँ रह कर के भी जो अपना दबदबा कायम रखे, डर नहीं रहे किसी से, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जासु नाम जपे सुनहु भवानी, भवबंधन काटई नर ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ओ तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
का जासु नाम जपी भवानी, जिस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के सब लोग इस भवसागर से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। राम राम ते सुमिरन कीना। विभीषण जी महाराज और वाल्मीकि जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, अनेक ऐसे भक्त संत हुए हैं जो राम नाम के आश्रय से तर गए। जो राम नाम स्वयं तारक मंत्र है, के बंधन को काटने वाला राम नाम है। उसी राम नाम का आश्रय लेने वाले ऐसे श्री रामचंद्र जी के जो दूत हैं, वे हनुमान जी महाराज बंधन में कैसे आ गए? का बंधन में नहीं आए हैं, ये बंधन में नहीं आए हैं। तासु दूत की बंध तरु आवा, कैसे बंधन में आ गए? प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। ये परमात्मा के कार्य को करने के लिए आए हैं, ये तो लीला कर रहे हैं, इसलिए बंधन का स्वरूप लग रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से बंधन में नहीं, नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। अच्छा, जब हनुमान जी महाराज को बांध करके मेघनाद रावण के सम्मुख ले गया, रावण के पास में गया और फिर भी हनुमान जी महाराज किसी प्रकार से भयभीत नहीं हुए। रावण इतना बड़ा दशानन है, इंद्र देवता सब। तो हनुमान जी महाराज कहाँ गए? देखी प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुड़य शंका। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। रावण ने पूछा कि तुम डरे क्यों नहीं? मेरी सभा में आए हो, डरते नहीं हो, सट हो तुम, मेरे से भय नहीं तुमको? देखी प्रतापन कपि मन शंका। उसका प्रताप देख करके हनुमान जी महाराज किंचित भी भयभीत नहीं हुए। तो रावण ने प्रश्न किया, डरते नहीं हो? क्यों नहीं डरते हो हमको देख करके? देखो अति असंग छट तो, तुमको मैं जो है भयभीत नहीं देख रहा हूं, डरा हुआ नहीं देख रहा हूं। कोई बिना डरे इस महु गरुड़, और तुम स्वयं रह रहे हो, स्वयं रावण तुम अपने राज्य में स्वयं बिना डरे रह रहे हो। तुम कह रहे हो कि लंका में बिना डरे कोई रह नहीं सकता, और क्रोध आ गया रावण को। और सच तुम देखते नहीं हो, देवता गंधर्व किन्नर सब के सब हमसे डरते हैं। हमारी भ्रुकुटी को देखते ही जो नीचे कर लेते अपनी आंखें, अपने नेत्र। तुम क्यों नहीं डरते हो? हनुमान जी महाराज ने कहा, वो सब डरते होंगे। क्यों? क्योंकि वो सब आपकी भ्रुकुटी की ओर देखते हैं। जो आपकी भ्रुकुटी की ओर देखता है वो डरता है, और हम नहीं डरते। क्यों? बोले हम किसकी भ्रुकुटी की देखते हैं? जो भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो। जिन परमपिता परमात्मा की भ्रुकुटी के मात्र से समस्त संसार में प्रलय हो जाता है, ऐसे परमपिता परमेश्वर की भ्रुकुटी की ओर देखते हैं। हमें काय का डर है? हम तो निसंक हैं, किसी प्रकार से डरने वाले नहीं। हनुमान जी का रावण का बहुत दिव्य प्रकार से संवाद हो रहा है। रावण अपने प्रभाव का वर्णन कर रहा है। मेरा प्रभाव कहाँ का है, कैसा कैसा प्रभाव है? 10 मुख सभा दीखी कपि जाई, कपि न जाई कछु अति प्रभुताई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। कर जोरे सुर दिशि पबिनीता, भृकुटि बिलोकत सकल सभीता। राम सिया राम जय जय राम, राम। बोले हनुमान, अरे वानर, जितनी 10 दिशाएं, सब की सब 10 दिशाएं, जितने देवता हैं, ये सब के सब
मेरी भृकुटी को देखते ही डर जाते हैं। भृकुटी बिलोकत सभय सभीता, सब मेरी भृकुटी को देख के कांपने लगते हैं। मेरे सामने देखने की हिम्मत कोई तक नहीं करता, साहस नहीं किसी में। लेकिन तुम नहीं डरते हो, मेरा प्रताप देख करके डरते हैं। हनुमान जी महाराज चुपचाप सुन रहे हैं, उत्तर दे दिया। और यहां तक देखो, रावण से कौन कौन डरता था, क्या आतंक मचा रखा था रावण ने। ब्रह्मा जी है, वे तक डरते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजा वन रावण सो नितुआवे। दानव देव दयान वे दीन दुखी, दिन दुरीते सिरुनावे। महाराज जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी वेद पढ़ने के लिए रावण के यहाँ आते थे। इतना आतंक मचा रखा था, इतना डरते थे रावण के यहाँ। ब्रह्मा जी स्वयं वेद पढ़ने के लिए आते थे। कब? जो भगवान शिव की पूजा करता था, भगवान शिव को भी आना पड़ता था कि मेरे भक्त की पूजा का टाइम हो गया, चलो। तो फिर से कैसा रावण है, गुरु महादेव है, चेला रावण है। आज पर्वत हिलाने लग गया महाराज जाकर। भगवान बैठे हैं पर्वत पर, माता पार्वती कह रही पर्वत कैसे हिल रहा है? बोले मेरा चेला आया है, शिष्य आया। तो बोले शिष्य, ऐसा शिष्य तो गुरु को हिला दे बैठे बैठे। तो कल देवी भाव से हनुमान जी का और रावण का क्या संवाद होता है, उस संवाद पर विचार करेंगे। आज परमपिता परमात्मा की दिव्य कथा को यहीं विराम। सच्चिदानंद भगवान, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, सियावर रामचंद्र भगवान, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत जननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।